अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 साइंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पेज पे है कंटेंट पेज, या इसको आप उर्दू में बोलते हैं फहरिस्त। इसमें आपके पास सारे चैप्टर्स मौजूद हैं जो कि आपके मिड टर्म में इंक्लूडेड हैं। पहला चैप्टर है आपके पास यूनिट नंबर 1 एनिमल्स, पेज नंबर 1। एनिमल्स उर्दू में एनिमल्स होते हैं जानवर। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन है ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर आर नोन एज एनिमल्स। वो तमाम हयातियात या वो तमाम जानदार जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। प्रिपेयर का मतलब है तैयार करना। कैन नॉट प्रिपेयर तैयार न करना, जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकती, लेकिन या और ये एक जगह से दूसरी जगह तक हरकत कर सकते हैं। इनको हम जानवर कहते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड वन एंड अदर फॉर देयर फूड। अब जितने भी जानवर हैं ये मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं। इनकी शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इनके साइजेस यानी जो जिसामत में छोटे भी होते हैं, बड़े भी एनिमल्स होते हैं। एंड दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, और ये एक दूसरे पर या पौधों पर इन्हिसार करते हैं। यानी कि ये खाने में क्या है, इनका फूड इनका क्या है, या तो प्लांट्स हैं या बड़े एनिमल छोटे एनिमल्स को खा लेते हैं। There are two main types of animals. There are two main types of animals. यहाँ पर जो है अब हमारे पास दो किस्म के एनिमल्स की टाइप्स हैं। पहली टाइप है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो जानदार हैं या वो जानवर हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, सादे अल्फाज में कमर की हड्डी, जिनकी कमर की हड्डी होती है। इनवर्टिब्रेट्स वो जानदार हैं जिनकी कमर की हड्डी नहीं होती। अच्छा जी, अब हम मज़ीद आगे जाने से पहले अब हम ये ऊपर पढ़ेंगे अमेजिंग फैक्ट्स। अब इसमें हमें अट्रैक्ट करने के लिए और ऐसी बात बताई होती है जो कि हमारे इल्म में मज़ीद इजाफा करती है। एन ऑस्ट्रिच आई इज़ बिगर दैन इट्स ब्रेन। एक ऑस्ट्रिच जो होता है, ऑस्ट्रिच कौन सा वो है जानवर है, शुतुरमुर्ग। उसकी जो आंख है वो उसके दिमाग से बड़ी होती है। So let's start about vertebrates. These are the animals with backbone such as bird, fishes, horses and sparrows. अब vertebrates वो जानवर हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे कि हमारे पास आ गए परिंदे, मछली, घोड़ा और चिड़िया। मेन ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब हम यहाँ पर जो मेजर उसके वर्टिब्रेट्स के जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। साइंटिस्ट स्टडी डिफरेंट फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट। साइंसदानों के मुताबिक जो कि वर्टिब्रेट्स हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की खसूसियात या खदोखास हैं। अब नेक्स्ट लाइन है, दे फाउंड दैट सम वर्टिब्रेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू वन एंड अदर। Thus, vertebrates are divided into 5 major groups on the basis of their specific physical features. साइंसदान कहते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स है वो एक दूसरे से जो है वो करीब तरीन कुछ जानवर मिलते हैं, जिनकी बिना पर इनको जो है मुख्तलिफ अहम या सबसे बड़े 5 मेजर ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। और ख़ास तौर पर उनकी जिस्म को देखकर, जिस्मानी खतोखाल देखकर, और उनका जो रवैया है, जो बिहेवियर फीचर्स हैं उनको देखकर जो है इन जानवरों की तकसीम की गई है 5 बड़े अहम ग्रुप्स में। पेज नंबर 2, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। अब इसमें से कुछ जो है हमारे पास इस पेज नंबर 2 पे यहाँ पे नीचे ही बताए गए हैं कि वर्टिब्रेट्स के जो 5 ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर डिवाइड करके बताएं आपको।
यहाँ कॉलम की शक्ल में ये सब बना हुआ है। पहला जो ग्रुप है वो है हमारे पास मैमल्स। मैमल्स के अब फिज़िकल फीचर्स आपको बताते हैं कि यानी जो इनकी जिसामत है या इनके जो जिस्म है या इनका जो तिबी वो है वो कैसे चेंज है दूसरों से, दूसरे जितने भी ग्रुप के एनिमल्स हैं उनसे ये कैसे डिफरेंट होते हैं। तो मैमल्स के जो जिस्म है इसके ऊपर या बाल आपको मिलेंगे या फर होंगे इनकी बॉडी के ऊपर। गिव बर्थ टू यंग वंस, और दूसरी बात ये कि ये जो है ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं मैमल्स। नंबर थर्ड पॉइंट है फीड यंग वन ऑन देयर ओन मिल्क। तीसरा पॉइंट ये है कि ये अपने जो बच्चे हैं उनको दूध पिलाते हैं अपना। इनका बिहेवियरल फीचर्स ये है, यानी कि अब ये बिहेवियर इनका कैसा है, यानी अब ये रहते किस तरह से हैं। तो इनकी जो ये है कि ये हाइबरनेशन पे जाते हैं। हाइबरनेशन वो प्रोसेस होता है जिस पे जो कि जिसको कहते हैं कि एक लंबी स्लीप, जिस पे जानवर जो होते हैं रेप्टाइल्स होते हैं या कुछ, तो ये जो है एक लंबे से अरसे के लिए जो है स्लीप मोड पे चले जाते हैं। जैसे कि गुलहरी हो गई आपके पास, और ये जो है ये अपने पास जो जहाँ पर ये रहते हैं गारों में या जो छोटी छोटी जो सुराख होते हैं ये उनमें जो गलहरीज वगैरह रहती हैं तो ये उसमें हाइबरनेशन पे जाती हैं। ज़्यादातर ये प्रोसेस जो है हमारे पास रेप्टाइल्स में भी होता है, जैसे लिजर्ड्स हो गई तो ये भी हाइबरनेशन पे जाती हैं। फ्रॉग्स हो गए, फ्रॉग भी जाते हैं हाइबरनेशन पे। तो अब जो सेकंड है हमारे पास वो है बर्ड्स। सेकंड ग्रुप बर्ड्स जो है इनकी बॉडी अब कैसे है, इनके जिस्म अब क्या है। इनके जिस्म के ऊपर पर होते हैं, फ्लाई विद विंग्स। ये अपने जो इनके जिस्म के ऊपर मतलब जो जिस्म के ऊपर इनके होते हैं वो छोटे छोटे पर से होते हैं, और उड़ने के लिए इनको बड़े परों की ज़रूरत होती है जिनको हम विंग्स कहते हैं, जो कि इनके यहाँ आर्म्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो कि इनको उड़ान में मदद देते हैं। हैव बीक टू ईट। दूसरा ये है कि इनकी चोंच होती है। फोर्थ पॉइंट है लेज एग इन अ शेल। दूसरा ये है कि इनके जो अंडे होते हैं वो शेल की तरह होते हैं, यानी कि जैसे मुर्गी का अंडा हो गया, चिड़िया का अंडा हो गया, तो इसके ऊपर जो होता है एक शेल सा बना होता है जो सख्त किस्म का स्ट्रक्चर होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अंडे की, उसको आप शेल भी कह सकते हैं। बर्ड्स के बिहेवियरल फीचर्स ये है कि बर्ड्स जो हैं माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन का मतलब है कि जितने भी परिंदे हैं ये एक जगह से दूसरी जगह की तरफ हिजरत करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाकर ये रहते हैं। ये कैसे रहते हैं, ये साल में 2 मरतबा अपनी रिहाइश गाह को तब्दील करते हैं, यानी कि वो जगह जहाँ पर ये रहते हैं तो 6 महीने एक तरफ, 6 महीने दूसरी तरफ, यानी कि सर्दी का सीज़न एक तरफ आ जाएगा, गर्मी का है दूसरी तरफ। इन्होंने ऐसे वो किया होता है। ये इसलिए माइग्रेशन करते हैं कि ये फूड के लिए माइग्रेशन करते हैं, सर्च ऑफ फूड। साल में 2 मरतबा माइग्रेशन करेंगे लेकिन इन सर्च ऑफ फूड। नंबर थर्ड ग्रुप है हमारे पास रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स अब वो जानवर हैं जो कि रेंगने वाले होते हैं, जो ज़मीनों पर रेंगते हैं। इनका पहला पॉइंट है ड्राई हार्ड स्केली स्किन। इनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, हार्ड होती है। ठीक है, हार्ड का मतलब हो गया सख्त किस्म की स्किन होती है। स्केली और जो छिलके नुमा होते हैं, स्केल्स होते हैं उसके ऊपर। लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर। दूसरा ये भी जो रेप्टाइल्स है इसमें मेजॉरिटी रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो कि आपको पानी और ज़मीन दोनों में रहते हुए मिलेंगे। 4 legs एक्सेप्ट दोज ऑफ स्नेक्स। अच्छा, अब इसमें ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स हैं वो उनकी 4 टांगें आपको मिलेंगी, लेकिन क्योंकि स्नेक भी जो है वो रेप्टाइल है लेकिन उसके क्या है, पैर नहीं है मूवमेंट के लिए, वो उसकी बॉडी मूव करती है। इसका बिहेवियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे रेप्टाइल्स का। स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम हाइडिंग अंडर रॉक्स और इन होल्स। ज़्यादातर जितने भी रेप्टाइल्स हैं ये स्पेंड करते हैं, स्पेंड का मतलब है कि अपना टाइम गुजारते हैं। स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम, स्पेंड का मतलब हो गया गुजारना, मच ऑफ देयर टाइम यानी ज़्यादातर अपना टाइम ये कहाँ गुजारते हैं, हाइडिंग। हाइडिंग कहते हैं छुपना। ये अपने आप को कहाँ पर छुपा के रखते हैं, ज़्यादातर रॉक्स में, रॉक्स चट्टानों में छुपा के रखते हैं, या बड़े बड़े सुराखों में ये ख़ुद को छुपा के रखते हैं। नंबर 4 है हमारे पास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो हैं वो जानवर हैं हमारे पास जो कि खुश्की
और उसके साथ साथ जो है पानी दोनों में रहते हैं। इनकी जो स्किन है, फर्स्ट पॉइंट है मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट का मतलब होता है जो इनकी स्किन होती है वो आपको इसे चिकनी और गीली नुमा मिलेगी। दूसरा, यंग वंस लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। दूसरा, जो इनके जो ये जब यंग होते हैं तो तब ये पानी में रहते हैं। जब ये यंग होते हैं तब ये पानी में रहते हैं और तब ये सांस अपने गिल्स के ज़रिए लेते हैं। और जब ये बिल्कुल एडल्ट हो जाते हैं तो उसके बाद इनके लंग्स डेवलप हो जाते हैं और ये जो है अपने लंग्स और अपने स्किन दोनों के ज़रिए सांस लेते हैं। नंबर 4 पॉइंट है लेज एग इन वाटर विदाउट शेल। जितने भी एम्फीबियंस हैं ये अंडे डालते हैं पानी के अंदर। जब ये पानी के अंदर अंडे डालते हैं तो उस दौरान इनका जो अंडा है उसके ऊपर शेल नहीं होता, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर बिल्कुल नहीं होती अंडे की, जिस तरह मुर्गी के अंडे की होती है। बिहेवियर फीचर जो है अब इसका ये पढ़ेंगे। लिव नियर वाटर, डिफिशिएंसी ऑफ वाटर लीड्स देम टू डेथ। अब ये है कि जो जितने भी एम्फीबियंस हैं ये पानी के करीब रहते हैं। पानी अगर कम पड़ जाए तो इनकी मौत वाक़या भी हो सकती है। फिशेस जो है, अब इसका पहला पॉइंट ये है कि फिशेस जो है इनकी बॉडी के ऊपर जो है स्केल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो स्केल्स होते हैं वो सख्त नहीं होते, बिल्कुल नरम नरम से होते हैं। लिव इन वाटर, फिशेस जो हैं वो पानी में रहती हैं। फिन्स एंड टेल्स टू स्विम विद, इनके पास जो है फिन्स होती हैं, यानी कि जैसे कि बर्ड्स के विंग्स होते हैं, मछलियों की फिन्स होते हैं। ये इनके ज़रिए और अपने दुम के ज़रिए जो है ये पानी में आसानी से तैर सकती हैं। और इनके साथ साथ जो फिशेस हैं ये जो हैं ये सांस जो लेती हैं तो पानी में लंग्स नहीं होते इनके होते हैं गिल्स। गिल्स के थ्रू जो है ये सांस लेती हैं पानी के अंदर। स्विम इन ग्रुप फॉर प्रोटेक्शन। अब इनका बिहेवियर फीचर यह आ गया कि जो मछलियां हैं वो पानी में जब भी तैरती हैं तो एक ग्रुप की शक्ल में एक झुरमुट बनाकर जो है ये तैरती हैं, ताकि इन पे कोई बड़ी मछली या कोई ऐसा जानवर जो कि इन पे अटैक कर रहा है वो इन पे अटैक ना कर सके, ताकि ये ग्रुप में ख़ुद को बचा सकें। आपके लिए एक वीडियो अटैच की है, ये वीडियो आप देख लें। अस्सलाम वालेकुम। लिविंग थिंग्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए वाटर, ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है। आज हम लिविंग थिंग्स के किंगडम एनिमेलिया के फाइलम वर्टेब्रेटा को डिटेल में स्टडी करेंगे। फाइलम वर्टेब्रेटा में वो एनिमल्स शामिल हैं जो बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी रखते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारे जिस्म में भी मौजूद है जो हमारे जिस्म को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। रीढ़ की हड्डी और भी बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। फाइलम वर्टेब्रेटा 5 मजीद ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है जिन्हें हम एक एक करके स्टडी करते हैं। इन ग्रुप्स को सुपर क्लासेस भी कहा जाता है। तो पहली क्लास जो फाइलम वर्टेब्रेटा की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है उसका नाम है क्लास स्पाइसिस। क्लास स्पाइसिस में तमाम फिशेस शामिल हैं। फिशेस को खाने के तौर पर भी बहुत शौक से इस्तेमाल किया जाता है। फिशेस वो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं जो फेफड़ों के बजाय गिल से सांस लेती हैं। गिल्स की प्रेजेंस फिशेस का एक यूनिक करैक्टर है। याद रखिए कि एक्वेटिक का लफ्ज सिर्फ पानी के लिए ही इस्तेमाल। सेकंड क्लास की फाइलम वर्टिब्रेटा की सेकंड क्लास को क्लास एम्फीबिया कहा जाता है। एम्फीबिया लैटिन जुबान का वर्ड है जिसका मतलब बोथ है। एम्फीबियंस दोनों तरह के हैबिटेट यानी कि लैंड और वाटर में सरवाइव कर सकते हैं। एम्फीबियंस में लैंड एनिमल्स और वाटर एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए एम्फीबियंस को लैंड एनिमल्स और वाटर एनिमल्स की बॉर्डर लाइन माना जाता है। एम्फीबियंस भी फिशेस की तरह फेफड़ों के बजाय गिल्स से सांस लेते हैं। एम्फीबियंस का हार्ट 3 चैम्बर्ड है। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर नैरो लिमिट्स के अंदर मेंटेन नहीं कर सकते और जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। ये विंटर में हाइबरनेट कर जाते हैं। इस प्रोसेस में ये मिट्टी को खोदकर इसमें छुप जाते हैं और अपनी किडनी के गिर्द मौजूद फैट बॉडी से एनर्जी हासिल करते हैं। एम्फीबियंस टेट्रापॉड्स भी कहलाते हैं क्योंकि इनमें 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं। कि तीसरी क्लास रेप्टाइल क्लास कहलाती है। रेप्टाइल्स को ट्रू लैंड एनिमल्स माना जाता है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर खुश्की में रहते हैं। रेप्टाइल्स को फर्स्ट इन्वेडर ऑफ लैंड भी कहा जाता है। रेप्टाइल्स अंडे देते हैं और ये अपने अंडे खुश्की पर देते हैं और इसी वजह से इन्हें ओविपेरस कहा जाता है। लिजर्ड जो कि रेप्टाइल्स की एग्जाम्पल में शामिल है वो अपनी सारी लाइफ में पानी नहीं पीती।
बल्कि जो फूड खाती है इसी से पानी भी हासिल करती है। रेप्टाइल्स का हार्ट 4 चैम्बर्ड शामिल है। फाइलम वर्टिब्रेटा की 4th क्लास का नाम एविस क्लास है। इसमें तमाम के तमाम बर्ड्स शामिल हैं। बर्ड्स के अंदर वेल डेवलप्ड फ्लाइट फेदर्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से ये फ्लाई करते हैं। इनके 4 लिम्स विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनकी मदद से ये उड़ते हैं। इनमें लार्ज स्कल यानी खोपड़ी प्रेजेंट है। बर्ड्स के जाज इलोंगेट हो जाते हैं और इलोंगेट होकर बीक बनाते हैं। बर्ड्स की लेग्स पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें सिंपल ब्रेन प्रेजेंट होता है। पिजन, ईगल, आउल्स वगैरह शामिल हैं। फाइलम वर्टिब्रेटा की 5th क्लास यानी कि क्लास मेमेलिया बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। हम इंसानों का शुमार भी क्लास मेमेलिया के एनिमल्स में होता है। ऑल ह्यूमंस बीइंग मेमेलिया क्लास के मेंबर्स हैं। मेमेलियंस की बॉडी पर हेयर मौजूद होते हैं। मेमेलियन फीमेल अपनी बेबीज को मिल्क फीड करवाती है। इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है जिनमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। मेमेलियंस में रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है जिनमें एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी में मौजूद किडनी एक्सक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ मैमल्स अंडे देते हैं और ओविपेरस कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ मैमल्स अपनी बेबीज की बर्थ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और विविपेरस कहलाते हैं। मैमल्स की एग्जाम्पल में ह्यूमन बीइंग्स, मंकी, ज़ेब्रा, गोट्स, कैट्स और डॉग्स वगैरह शामिल हैं। तो ये थी फाइलम वर्टिब्रेटा की 5 क्लासेस।